हमारे गांव के ऊपर पहले ही सोना निकल रहा है, तो अंदर के सोने की जरूरत नहीं है। आपकी एप्पल उगती है वहाँ? ऊपरी तरफ फोटो है ना, पानी खत्म हो जाएगा, भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी। तो त्रिलोक जी ने साइड में ले जाए, प्रभु जी घना बोल रहे हैं, प्रभु जी ने साइड में ले जाएंगे यार, थाने तनख्वाह थोड़े दिन में खत्म हो जाती है और जमीन तो हम भी कमा खा रहे हैं, हमारे बच्चे भी खाएंगे। मैं पहली बार अशोक कोई आदमी देख रही हूँ या अशोक गाँव देख रही हूँ, जरा नौकरी नहीं छेरी दिख रहा, माने खराब हो नहीं भेड़ो छावे वही नहीं तो हमारी जीविका भी नष्ट हो जाएगी। ये नौकरी सबको दे पाते नहीं है, और कुछ को जो बोलेगा उसको दे देंगे और बाकी को सब राजकार ऐसे मर जाएंगे। तो बढ़िया ऊपर होने उगतो रहे, नीचे माइंस में आप गाँव टाबरा रोजगार मिल जाए। सब जना घबरा रही हो बे मां जाना मुझे आ रही माने मैं घटे जाऊं अबे ले तो मांगू नौकरियां वे ने मैं कहीं कर सका पे कहीं करा। लेट प्लान जो लगा हुआ है गरीबा में, उसमें जिन लोगों ने जो काम किया है मजदूरी की, उनके सारे के बीमारी चालू हो गई। कम जमीन होते हुए भी लोगों के इसी में पालन पोषण हो रहा है। नौकरियां भी दे देगी, माइंस से ही बना देगा, सब कर देगा, पर खेती नहीं रहेगा तो लोग खाएगा माँ के तो की नहीं सारी फैक्ट्री को ये गैस और ये छोड़ रहे हैं और खेती खराब हो जाएगी तो पशुपालन और सब आजीविका सब खत्म हो जाएगी। हमारे रहने उठने बैठने के न तो मकान रहेंगे और न जमीन रहेगी और न पशु रहेंगे। ये वो गाँव है जो अभी तक तो सुखी है, मगर अब इनको लग रहा है कि हमारे साथ भी वो हो सकता है। ये उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये ऐसा मत समझना आपकी खेत खराब हो गए मुआवजे के लिए आए, ये अपने गांव को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। नेता लोगों की सबकी ये पैसा चाहिए आज के दिन, कोई सा भी हो। कृषि भूमि है सब नष्ट हो जाए, पानी खराब हो जाए, सरकार बदलती है, हालात नहीं बदलते। हालात नहीं बदलता भाई अति देर आप बात कर रहे हो, लास्ट में तो फैसला तो प्रभु जी करे। देखो रेल मगरा दरीबाद क्षेत्र में है हिंदुस्तान जिंक, वहाँ से अलग अलग गाँवों के लोग समस्या लेके आते हैं। अब उनकी समस्या में या तो लास्ट में बात जाके नौकरी पे अटक जाती है कि भाई या तो मैं कहता हूँ नौकरी चाहिए, तो कहता है हाँ ग्राम रोजगार चाहिए, या फिर कोई कहता है मुआवजा चाहिए, या फिर कोई और किसी सुविधा की बात करता है। मगर आज पहली बार एक गांव के ग्रामीण लामबंद होकर आए हैं और ये कह रहे हैं ना नौकरी चाहिए, ना मुआवजा चाहिए, ना कोई दूसरी सुविधा चाहिए, हमें हमारे खेत चाहिए, हमें हमारा गाँव जैसा है वैसा ही चाहिए, हम खेती करके गुजारा कर लेंगे। बस आग्रह सिर्फ इतना सा कि इस खेती में ये जो माइनिंग के माध्यम से, ब्लास्टिंग के माध्यम से, खनन के माध्यम से खेत खराब हो रहे हैं, ये रोक लो। मूल बात ये हाजरी सर नाच की जय। मैं बामनिया कला से दरीबा मंच के बारे में क्या पहले 35-40 साल पहले यहाँ सर्वे हुई थी, उस सर्वे में यह आया था, लेकिन हम गांव वाले एकजुट होकर के उस मीटिंग में शामिल हुए, गांव पर इकट्ठे हुए। फिर हमारे एक मालीवाल साहब है, उन्होंने बताया कि हमारे गांव के ऊपर पहले ही सोना निकल रहा है, तो अंदर के सोने की जरूरत नहीं है। ऊपर सोना निकल रहा है, उसका मतलब समझना खेती। हाँ, खेती आज के जो करीबन ऊपर का हमारा गांव है, जो एक हिसाब से देखा जाए तो राजसमंद जिले का गंगानगर कहलाता है, ठीक है। इसके ऊपर रतालू की फसल होती है, मेन रचके की फसल होती है, फिर उसके साथ में हम दूध का उत्पादन करते हैं, डेयरी। जो कम ज़मीन होते हुए भी लोगों के इसी में पालन पोषण हो रहा है। मालीवाल साहब ने बताया थी कि एक हमारे अजबिके में रिचका होता है, रतालू होती है, और 2 पशु उस भैंस में रचका का चारा उससे मिलता है, मिर्च मिलती है, हल्दी मिलती है, और एक बम्बुल का पेड़, 5 वृक्ष। सब काम ऊपर बढ़िया है। हाँ, अंदर के सोने की हमारे को कोई जरूरत नहीं, हम जो भी है हम एकजुट होके रहेंगे। अब मैंने एक बात बताओ, आप ये कह रहा माने मलीवाल साहब क्यों भाई ऊपर सोनो है, हाँ, तो पचे अबे जिंक वाला कह रहा है कि माँ और आप काम बड़े नहीं काम कर रहा, तो बढ़िया ऊपर होने उगतो रहे, नीचे माइंस में आप गाँव टाबरा रोजगार मिल जाए। फिर एक मिनट मुँह दे दूँ जिबा, अगर मान लो माइंस वाला अंदर जाएंगे तो ऊपर का सोना तो खत्म हो गया ना, कहाँ हमारी पैदावार खत्म हो जाएगी। वहाँ जो जितने भी ये प्रजनन शक्ति जो एक बार अपने भोपाल सेविंग पाउडर का गैस कांड हुआ, वहाँ अभी भी मतलब संतान पैदा हो रही है जो अपंग पैदा हो रही, और इसी से कारण ये हिंदुस्तान जिंक का जो सिंधेश्वर कला में हुआ वही स्थिति हो रही। तो इससे ये वो तो नीचे से सोना निकाल रहे तो ऊपर का सोना खत्म, पानी खत्म हो जाएगा, भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी। तो जहाँ 1 बीघे में से 4-4 लाख का रतालू पैदा होता है, 1 बीघे में रचके में से 4 लाख का रतालू पैदा होगा,
तो वो पानी खराब हो जाएगा तो रतालू की पैदावार हमारे को नहीं मिल पाएगी। ये ऊपर का सोना सब खत्म हो जाएगा, ये नीचे ब्लास्टिंग करने से पानी खत्म हो जाएगा। जरूरत ही नहीं है। आप लोग का नाम है? आप रो મારું નામ ડાલુ डाल जी आप अटने अपन अटने जैसे अनी बेल्ट की बात करूँ मैं आप बामणिया कला अड़े बड़े सिंधेसर है, पचागे कोटड़ी काबरा, ये पूरा बेल्ट है। अभी मैं जैसे वजह में कोटड़ी काबरा काफ़ी घूमियो मैं वटने तो घना खरारा खेत खराब वे गया, फसला खराब वे गई, तब आपने लगे कि ये स्थिति रही तो आगे गेहूँ रही ने सबरी हर फसल की तकलीफ आएगा। बिल्कुल आई साहब, बिल्कुल बिल्कुल जमीन खराब है जी, माँ के बिल्कुल बंद होनी चाहिए ये। बंद होनी चाहिए। कई नाम है आप रो? हाँ कहीं बोलो। अरे तो एक बात बताओ मैंने कि ये जो फसला है खेत बंद करने खेता ने खराब करने मन खाए कहीं भविष्य में ये नौकरियां भी दे देगी, माइन से ही बना देगा, सब कर देगा, पर खेती ही नहीं रहेगा तो लोग खाएगा कहीं। मांगे तो खेत मान लो खेती सारी मांगे तो नौकरी सही नहीं रही, पानी खराब है जी तो मान लो भूखे मरना पड़े और कहीं होना पड़े। फर्क पड़े पानी में खराब हो गए? हाँ खराब है जी, बड़े बड़े गाँवों कभी खबर आई थाने पर? हाँ खबर आ रही थोड़ी इंडियर में नाम में पानी खराब है। अच्छा मगर है जमीन पहले बाढ़ खराब है जो माइंस को एरिया आ रही पानी खराब है जो। तो यो पहली बार ऐसा यो हमारे पास मनक मिलवा है जो कह रहा है मांगे भाई थोड़ा आगे जाओ नहीं कि भाई के नौकरी नहीं चाहिए माने तो। हाँ हमारे नौकरी नहीं चाहिए, मोटी बढ़िया तनख्वाह आवे, बढ़िया नौकरी तनख्वाह आई है, तनख्वाह थोड़े दिन में खत्म हो जाती है और जमीन तो बाहर हम भी कमा खा रहे हैं, हमारे बच्चे भी खाएंगे, अचल संपत्ति है। और ये जो प्लांट जो हरिद्वार से उठ के यहाँ लगाया है तो हरिद्वार वालों ने भी ऑब्जेक्शन किया इसलिए यहाँ लगाया, तो अब इनसे हमारा सबको लोगों को परेशानी है। अब कर क्या रहे हैं? चलो अभी देखो ये तो हो गया इनकी गांव की मूल समस्या। अब आपके गांव में अबे वही कही रही हो, ये माइंस वाला कई कर रहा है, कई चीज कर रहा है? ये बड़े सिंधेसर यहाँ की जमीन है जिसमें ये खनन करना चाह रहा है, मतलब तो इन्हें नया प्लांट लाग रही हो? हाँ नया प्लांट लाग रही हो यूँ, मतलब माँ के बामणिया के किनारे पीस है तो ये घुसना चाह रही है बामणिया में, तो भाई बामणिया में अगर जो घुसी तो यह कृषि भूमि है सब नष्ट हो जाए, पानी खराब हो जाए, मतलब मवेशी सब मतलब ये जो बच में वो पाइपलाइन रो ने वो बड़ी बड़ी विद्युत रो चाल रहे हो काम वो आप बेटा लावादी चाल रहे हो? हाँ ये सब बामणिया कल्ला ने बिके माइन से सर या तो इनमें तो सोनो चांदी की ओपन माइन से, तो ये ओपन अगर लगाएंगे तो पूरी ज़मीन भी नष्ट हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, हमारे मकान रहने के भी सब खराब हो जाएंगे। हम पशुधन जो है अभी वो फिर बचेगा भी नहीं, पानी नहीं रहेगा तो पशु क्या बचेगा। हम तो आधारी ज़मीन भी हमारे पास कम है, इतनी ज़मीन नहीं है जो हमारे इधर बामणे कला में बहुत कम ज़मीन है और उसी में हम गुजारा कर रहे हैं और हमारे अच्छी जीविका चल रही है। अब अगर ये आते हैं तो हमारी जीविका भी नष्ट हो जाएगी, ये नौकरी सबको दे पाते नहीं है और कुछ को जो बोलेगा उसको दे देंगे और बाकी को सब काश्तकार ऐसे मर जाएंगे। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि भाई हम इसको बंद ही हो जाए और सबको हम अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं। हम बल्लो कमरो नुकसान घना रो है या बात है हो मोटा मोटी बात। आप लोग का नाम है? प्रभु जी कई गाय डंडा है कि करे? हाँ कितना कही है? 5000 पैसा है, 5000 पैसा है। और खेती बाड़ी है तो अभी इतनी देर आप बात कर रहे हो, लास्ट में तो फैसला तो प्रभु जी करे देखो। तो कई ये जो कह रहा है जो हाची कह रहा है कि यूं तो नहीं सरपंच साहब ने तो पार्टी पटल हाजी कह रहे हैं सब जना घबरा रही हाँ बे माँ जाना मुझे आ रही माने मैं कटे जाऊँ अब अबे ले तो माकू नौकरियां वे ने मैं कहीं कर सका बे कहीं करा। बाकी तो गांव में तो यूं फैक्ट्री आवे लोग राजी वे फैक्ट्री नहीं भाई माँ के तो की ने सारी फैक्ट्री को और पानी ई दान भी खराब है जो आधा हिस्सा में तो मैं परेशान है बाणु पी नहीं सका। अच्छा आधा हिस्सा में तो बाणु ही खराब है जो अबे माँ के जान जावा की जगह कटी ने मनसी बे जाना ईशान बे जा तो मैंने एक बात बताओ बचपन में एक बार गयो हो आप अटने सोनिया नानी आप रानी खड़ बामणे पंचायत रो कोई गांव शिवपुरा री मैंने कुछ महिला मिली ही वे नरेगा में काम कर रही ही तो वना क्यों कि यो फैक्ट्री में जो यो माने पानी वर्का वी ने जो यो वणी फैक्ट्री रो वणी महीनू वणी ले एसिड रे लड़ाई नहीं तो कि हमारी बकरियां मर गई। ये हाची है कि झूठी अतरो असर पड़ता है, ये जिस जगह इसका केमिकल पड़ेगा वहाँ खेती छोड़ कुछ नहीं पैदा होगा, घास भी नहीं होगी, इतना खराब केमिकल लिया वो यूज करते हैं ना उसमें ये देखो मैं ये और बात कर रहा हूँ पर मैं वापस दर्शकों को बता दूं कि ज़्यादातर तो मैं बात उन लोगों से कर रहा था इतने दिन जिनके खेत खराब हो गए, जिनकी फसलें खराब हो गई, जिनके मवेशी मर रहे हैं और ये वो गांव है जो अभी तक तो सुखी है मगर अब इनको लग रहा है कि हमारे साथ भी वो हो सकता है, ये उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये ऐसा मत समझना आपकी खेत खराब हो गए मुआवजे के लिए आए, ये अपने गाँव को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सर अभी जो गैस प्लांट से गैस निकल रही है
उससे मतलब 25% हमारे फसलों में अभी भी नुकसान शुरू हो गया है। अच्छा। जैसे रजका का बीज है, कुछ फसलें और पशुधन पे और हमारा जो वातावरण है उस पे जो गैस निकल रही है उससे हमारे को नुकसान हो रहा है 25% अभी भी होने लग गया मतलब। होने हाँ, लग होने गया लग गया सर। ना। अभी बाढ़ से पानी आ रहा, खराब आया, आधा से ज्यादा वर्तमान पानी में खराब होने लग गया। अभी जहाँ आप लगा के देख लो मशीन के वास्तव में गांव को प्रॉब्लम है अभी। प्रभु जी के गिनो चाहिए अरे पानी हुकुम आदो तो खराब है ही जो बाणु मांगे पीवा को पानी वो मैं गयो बटे नरेगा लुगा है कि मैंने बतायो कि यो अटे पानी भेड़ो हुए वर्करो यो आयो है माइंस में मैं देखियो हुए वनी नीचू हुए थोड़ा खाड़ा कर रहा क्या जो वे के माने बकरी पानी पीदो मर गया ने के मानी वर्कारा पानी रे बड़े वेता लगा माने घरू पानी लानो पड़ रही ये बात सही है, बात सही की बस यही हालत है। है। जो माइंस का एरिया के साइड में जो ज़मीन है हेजा को 25% एरियो अभी जो बानो पानी के मतलब वर्तमान स्थिति है बहुत पानी के खराब है अभी बानो और पानी खराब है जो पीने के और फसलों के लिए भी वो अभी 25-30% मतलब अभी खराब होने लग गया हमारे। होने लग गया। जिसने भी काम किया उसके सबके बीमारी चालू क्या हुआ? लेड प्लांट जो लगा हुआ है दरीबा में उसमें जिन लोगों ने जो काम किया है मजदूरी की उनके सारे के बीमारी चालू हो गई है। वो तो बात वो तो मेरे को वो आता है वो तो वहाँ पे चालू हुआ था हमारे गांव में भी पास में हमारे तो 1 किलोमीटर दूरी है ना हमारा पूरा सेजा है तो उसमें अगर प्लांट चालू होगा या माइनिंग चालू होगी तो उससे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा पब्लिक को भी होगा और पशुधन को भी होगा खेती को भी होगा सारे चीज़ का नुकसान ही नुकसान है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि पूरे तुरंत प्रभाव से इसको एक बार रोका जाए बंद कराया जाए और बंद कर। अब क्या लगता है आप जनप्रतिनिधियों से नहीं मिले या कलेक्टर साहब के पास भी आप आए हो तो आपको क्या लग रहा है कितनी सुनवाई होगी? नेता लोगों की सबकी ये पैसा चाहिए आज की दुनिया में कोई सा भी हो और पैसे के दम पे वो माइंस दादागिरी से सरकार बदलती है हालात नहीं बदलते। हालात नहीं बदलता सरकार बदलती हम प्रशासन के पास इसीलिए आए हैं कि हमारी प्रशासन सुनवाई करे ये हमारी रिक्वेस्ट है पूरे गांव वालों की और इसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। ये देखो ये स्थिति है और अब लास्ट में वापस में एक बार भाषा से बात भाषा का नाम आप बताओ मतलब त्रिलोक जी अबे आप आई गया हो सब बात भी हुन ली दी आपरी बात वाजिब भी है भाई मैं पहली बार ऐसो कोई आदमी देख रही हूँ या ऐसो कोई गांव देख रही हूँ जड़ा नौकरी नहीं छेरी वेद माने खराब और नहीं भेणो छावे पर हुन वही नहीं वी तो हुण में न मेरे में लड़ेंगे लड़ेगा पूरा गांव में आवा कम 5,000 आदमी में आवा कलेक्टर साहब ने कहा बंद कराओ और बंद न कराओ माँ के पशु पचास तो बाणु बेचा मेरे की माइस बड़े लाग रही जो अच्छा हर गाँव में हर घर में 5,000 हार मरवा लाग जाए न मर जावे तो आप डॉक्टर साहब को जाँच कराओ एक दो हार दो रोज़ मरे यहीं बाहर ले सो ये आधार खेती है न मगर नौकरी है नौकरी लगाई को लागे भी कोने खाली ये मान था नौकरी लगा दे वहाँ जगह दे दो था तो ये न लगावे नौकरी सावे भी कोने माँ का तो मेन या बंद करानी माँ का आधार ही हो इसे जमीन की 2 बीघा की 1 बीघो ये घना खरा ये मैं हुनियो यूं जैसे कि अबे कई करे कि भाई प्लांट चल रहे हो त्रिलोक बा घना बोल रहा है तो त्रिलोक जी ने साइड में ले जाए प्रभु जी घना बोल रहे हैं प्रभु जी ने साइड में ले जाएंगे यार थाने सही है वास्तविकता है कि झूठ सही है सही पर माँ का काम में यह कौन है माँ का काम में एकता है अबर के 50 आदमी आया साल न लगा अबर के 5,000 आदमी आवा कलेक्टर साहब ने कहा माँ को कुल मिलान बंद करानी ठीक है माँ का आधार ही हो खेती को ही से मान लो बिघा की 2 लाख थोड़ी वेरी कपास वेरी हो कई भी धंधो है वही से नौकरी एक बाम पूरा बाम जाम देख लो आप 5 आदमी की नौकरी कौन है माँ ये आधार भी हाँ जिंदगी पर हाँ दूध का अभी उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में मतलब पशुपालन में दूध के उत्पादन फर्स्ट नंबर डेयरी है वहाँ के बामणे कला की आस पास में सभी फेमस डेयरी है जो आज अच्छी कंडीशन है इसलिए वो दूध हो रहा है। अगर ये गैस और ये छोड़ रहे हैं और खेती खराब हो जाएगी तो पशुपालन और सब आजीविका सब खत्म हो जाएगी हमारे रहने उठने बैठने के न तो मकान रहेंगे और न जमीन रहेगी और न पशु रहेंगे तो हम सब बेरोजगार और ज़्यादा हो जाएंगे। तो खाली कितने को लगा देगी खाली 2-4 को लगा देगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में जो एप्पल पैदा होती है वो एप्पल हमारे यहाँ बंसीलाल जी के खेत पे अभी 100 प्लांट है और इस साल उसके एप्पल लिए जो एप्पल जैसी ज़मीन यहाँ एप्पल पैदा हो रही है तो ऊपर ही सोना है कि वो हमारे यहाँ बंसीलाल जी के यहाँ आपकी एप्पल उगती है वहाँ सर फोटो है ना सर वो आए सर वो कन्हैयालाल जी आके इंटरव्यू लेके गए वो आया था एप्पल की खेती है मेरे पास कम से कम 100 पौधे लगा रखे हैं उसमें इस साल अच्छी पैदावार होगी। आपको भी हम निमंत्रण देंगे आप भी बताना पर मना आश्चर्य हुई है
कि जदी तो जो रेल मगरा मैं तो हुणे हूँ मैं तो नहीं देखियो कि जदी रेल मगरा री जो वाता करता अगर वणी ने खेती भी राख्यो होतो तो आज तो नजारो अलग होतो। गंगानगर है सर, ये सेकंड गंगानगर है बामणे कला में। आप देखिए कृषि का खेती के बारे में मतलब इतनी मतलब कम जमीन होते हुए भी काश्तकार अच्छे से कम खा रहा है और अच्छे से खेती कर रहा है। एक बीघे में कम से कम 3-4 लाख की रतल हो जाती है। उसमें जो रचका होता है उसमें 2 मवेशी पल जाते हैं और उसकी आजीविका अच्छे से पल रही है और सुखी परिवार है। और आधे बीघे में संतुष्ट है। अभी हम ये सब केमिकल का धुआं और ये आएगा तो हमारे सब न तो रहने का रहेगा, न पशु रहेंगे, न हम रहेंगे, तो हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? सब हमारा पूरा गाँव नष्ट हो जाएगा। ये देखो, अब मैं आपको थोड़ी सी बातें बहुत स्पष्ट बता देता हूँ। सरकारें कहती है, देश कहता है, बहुत पुरानी बात है कि भारत गाँवों में बसता है और गाँव में बसने वाले ग्रामीणों से उम्मीद की जाती है कि वो हमारे लिए अच्छा अन्न उगाएंगे, हमारे लिए अच्छी फसलें उगाएंगे, हमारे लिए बढ़िया दूध और ये पौष्टिक चीज़ों की व्यवस्था इनके माध्यम से होगी। ये अपने जीवन में खेतों और मवेशियों से जुड़कर दूसरों का जीवन बढ़िया बनाएंगे। मगर आज दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि इनको अपना जीवन, अपना गांव, अपना घर, अपने खेत, अपने मवेशी बचाने के लिए जिला कलेक्ट्रेट परिसर के सामने बैठना पड़ रहा है। ये इनके लिए क्या संघर्ष है पता नहीं, मगर आपके और मेरे लिए शर्म की बात है। इस देश में अगर ये स्थिति है कि कोई एक गांव खड़ा हो रहा है और वो कह रहा है कि हमें मशीनरी नहीं चाहिए, हमें फैक्ट्री नहीं चाहिए, हमें कल कारखाने नहीं चाहिए, हमें हमारे खेत, हमारे मवेशी चाहिए, हमें उसके सहारे रहने दो, हमें हमारे जीवन को खराब होने के ये जो हमारे आसपास के, और सबसे बड़ी दुर्भाग्य का विषय देखिए कि आसपास के गांवों में ये देखते होंगे, इनके पास खबरें आती होगी कि खेत खराब हो रहे हैं, फसलें खराब हो रही होगी, तो इनको भी पीड़ा होती होगी। जब वो कल कारखाने को अपने गांव की तरफ बढ़ते देखते होंगे तो ये सोचते होंगे कि आगे आने वाले 10 साल में ये हमारे खेत जिनमें कि सेब उग रहे हैं, एप्पल उग रहे हैं, उनमें हम गेहूँ भी बो पाएंगे या नहीं बो पाएंगे, क्या उनके लिए भी हमें मुआवजे के लिए घूमना पड़ेगा। ये पीड़ा बहुत वाजिब है और इस पीड़ा को अगर जनप्रतिनिधि, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, जैसा इन्होंने कहा, सरकारें बदलती है, हालात नहीं बदलते हैं। अगर जनप्रतिनिधि नहीं सुन पा रहे हैं, प्रशासन नहीं सुन पा रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं दोषी आप भी हो, गुनहगार आप भी हो। मैं कोशिश करूंगा किसी एक दिन बामणे कला में जाऊं, वहां के हालातों को आप तक धरातल से लेकर आऊं। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।